विधानमंडल समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में विकसित उत्तर प्रदेश दृष्टिपत्र 2047 पर 24 घंटे की चर्चा शुरू हुई। चर्चा शुरू होने से पूर्व नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने चर्चा की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की। इससे पहले आज प्रश्नकाल की अवधि में प्रश्नों को लेने की बजाय विधायी कार्य पूरा किया गया। विधायी कार्य पूर्ण करने के उपरांत विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा शुरू हुई। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा अच्छी बात है। नेता प्रतिपक्ष सहित सपा सदस्यों की मांग थी कि विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा की अवधि बढ़ाई जाए। तब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नेता प्रतिपक्ष को याद दिलाया कि कार्य मंत्रणा की बैठक में जब 24 घंटे की चर्चा कराने की सहमति बनी थी तब सभी ने इस पर सहमति जताई थी। सपा सदस्यों की मांग थी कि चर्चा की अवधि 2-3 दिन बढ़ाई जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 24 घंटे का पर्याप्त समय है, सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार के मंत्रियों को 10-10 मिनट तथा सदस्यों को 5 से 7 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा का प्रस्ताव वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में रखा। विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के लिए प्रस्ताव रखते हुए श्री खन्ना ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 में विकसित भारत की संकल्पना की है। यह तभी संभव है जब यूपी का विकास होगा। इसी क्रम में इस मॉनसून सत्र के बीच 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर विशेष चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक यूपी गरीबी मुक्त और आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य है। इसके लिए केंद्र पर निर्भरता कम करनी होगी, राज्य की आमदनी बढ़ानी होगी, आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उन्होंने कहा कि वर्क फोर्स में उसकी भागीदारी 60% तक बढ़ानी होगी। आजादी के बाद यूपी पिछड़ता चला गया। पलायन, तालाबंदी, खराब बुनियादी ढांचा, बदहाल कानून व्यवस्था से प्रदेश पिछड़ता जा रहा था। श्री खन्ना ने कहा कि वर्ष 2014 में श्री मोदी के प्रधानमंत्री और वर्ष 2017 में श्री योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश की तस्वीर बदली है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि 8 वर्षों में लगातार काम करने का नतीजा है कि यूपी बीमारू राज्य होता था, अब प्रोग्रेसिव राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम इस सदन में सीएम योगी को धन्यवाद देते हैं। भारत तभी विकसित राष्ट्र बनेगा जब राज्य विकसित होने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इसलिए इसका प्रारंभ चर्चा के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम नीति आयोग, विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के सहयोग से 2047 के विकसित उत्तर प्रदेश के दृष्टिपत्र को मूर्त रूप देंगे, जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक कार्य योजना की तरह प्रदेश का मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तान की पहली विधानसभा है जहां विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा हो रही है। 2047 की जो परिकल्पना प्रस्तुत की गई है उसमें प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है। विकसित उत्तर प्रदेश दृष्टिपत्र पर आयोजित चर्चा में हिस्सा लेते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी में 2017 से पहले के हालात से सभी वाकिफ हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह ध्वस्त थी। आम जनजीवन हमेशा भय और आतंक के साए में जीने को मजबूर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार सत्तारूढ़ हुई है तब से प्रदेश में न सिर्फ कानून का राज स्थापित हुआ है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्य भी हुए हैं, जिसे प्रदेश की जनता बखूबी महसूस भी कर रही है। उन्होंने सपा सदस्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनकी सरकार में स्कूलों में जानवर बांधे जाते थे, विपक्ष का विकास से कोई लेना देना नहीं है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए सपा के वरिष्ठ सदस्य शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि यह विजन डॉक्यूमेंट एक लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार यह न बताए कि भविष्य में क्या करेगी, बल्कि उसे यह बताना चाहिए कि अतीत में उसने क्या क्या किया। सरकार 2047 का सपना न दिखाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश दृष्टिपत्र 2047 का विरोध किया। चर्चा में हिस्सा लेते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी सरकार गरीबों के हित में कार्य कर रही है। आम जनमानस को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का समुचित लाभ दिया जा रहा है। चर्चा में कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना, बसपा के उमा शंकर सिंह, कैबिनेट मंत्री आशीष कुमार पटेल, बेबी रानी मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, सपा के संग्राम सिंह यादव, अमिताभ वाजपेयी, इंद्रजीत सरोज, इकबाल महमूद, भारतीय जनता पार्टी के राजीव गुम्बर, सिद्धार्थनाथ सिंह सहित अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश दृष्टिपत्र 2047 पर 24 घंटे के लिए शुरू हुई चर्चा कल तक जारी रहेगी। ये थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
विधान परिषद में आज शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की समस्याओं के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला उठाया। चिकित्सा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है। इसके साथ ही विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश विषय पर सदन में 24 घंटे की चर्चा शुरू हो चुकी है, जो कल तक जारी रहेगी। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में 28 अप्रैल 2025 को जारी शासनादेश को निरस्त करने तथा चयन बोर्ड अधिनियम की धाराएं 12, 18 और 21 को मूल रूप से इंटरमीडिएट एक्ट में प्रतिस्थापित कराए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1982 करता था। बाद में सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग बना दिया, जिसमें एडेड शिक्षकों की सेवा शर्तों का जिक्र नहीं है, जिससे शिक्षकों पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने का अधिकार अकेले एक व्यक्ति को मिल गया है। उन्होंने मांग की कि जिस संस्था को इनकी नियुक्ति का अधिकार है, उसे ही इनके खिलाफ कार्रवाई का भी अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के वेतन से कटौती, वेतन वृद्धि रोके जाने और सेवा समाप्ति आदि की सूचनाएं मिल रही हैं। सपा के लाल बिहारी यादव ने कहा कि शिक्षकों की स्थिति बंधुआ मजदूरों जैसी हो गई है। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि हमने किसी को स्वतंत्र नहीं छोड़ा है। अगर शिक्षक चाहे तो अपने अन्याय के खिलाफ मंडलीय समिति में अपील कर सकता है। उन्होंने सदन को तथ्यों से अवगत कराया। इसके बाद सदस्य अरुण पाठक की बधाई की सूचना पर सदन ने अपने पूर्व सदस्य रहे हृदय नारायण दीक्षित को पद्मश्री से अलंकृत होने पर बधाई दी। शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, किरण पाल कश्यप, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शहनवाज खान और शाह आलम ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के गिरते स्तर तथा स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे भ्रष्टाचार का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। ग्राह्यता पर जासमीर अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किए जाने की जरूरत है। शाह आलम ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य पर जो बजट देती है उसे पूरा खर्च करिए और अगर जरूरत है तो जनहित में और बजट मांगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश किसी देश से कम नहीं है। जितनी आबादी है उतनी कई देशों की नहीं है। आबादी के अनुपात में हमें पीजीआई और लोहिया जैसे 10-15 अस्पताल और खोलने की जरूरत है। मुकुल यादव, बलराम यादव ने अपने विचार व्यक्त किए। सरकार की ओर से जवाब देते हुए चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह ने कहा कि पीजीआई, लोहिया और केजीएमयू में पर्याप्त वेंटिलेटर हैं। इन अस्पतालों में मरीजों का दबाव अधिक है। यहाँ उत्तर प्रदेश के साथ ही नेपाल, झारखंड, बिहार और हरियाणा से भी मरीज आते हैं। 2 वर्ष के अंदर 500 बेड का नया ट्रॉमा सेंटर शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं होने देगी। भाजपा सदस्य विजय बहादुर पाठक ने प्रदेश भर में उम्र पूरी कर चुके वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित करने का अभियान चलाए जाने की नियम 110 में सूचना दी। सूचना में कहा कि सड़क की सुरक्षा और पर्यावरण को सेहतमंद रखने के लिए एक तय सीमा में पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करने के निर्देश हैं। सरकारी वाहनों में यह लागू हो जा रहा है। निजी वाहनों के संबंध में वाहन स्वामियों को ही यह निर्णय लेना पड़ता है। वही पुराने और खटारा वाहन इन सब में कांच में कोड की तरह हो गए हैं। राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन हैं जो अपनी उम्र को पार कर चुके हैं, किंतु सड़कों पर आज भी धड़ल्ले से फर्राटा भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे वाहन मौजूद हैं। विभागीय अधिकारियों की उदासीनता और उनका आम जन से बेहतर संवाद न होने के कारण ये वाहन निष्प्रयोज्य घोषित नहीं हो पा रहे हैं। सदन में 6 विधेयक, उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 और उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025 पारित हुए। इसके पूर्व सभापति ने सदन को सूचना दी कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश विषय पर 24 घंटे की चर्चा में हरि सिंह ढिल्लो, ध्रुव कुमार त्रिपाठी, उमेश द्विवेदी, सत्यपाल सिंह और बहोरन लाल मौर्य जी को अस्थायी अधिष्ठाता मंडल के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सदन में 24 घंटे के लिए शुरू हुई चर्चा जारी है। अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश नारायण श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।